नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 6 के लिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बहुत सारे टीचर और बच्चे हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हमको क्लास 6, 7, 8 के लिए बताइए। तो हमने उस पर भी विचार किया है और आप सब का जो मुराद है वो आज हम पूरी करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चन है टोटल वो 100 नंबर का है, जिसमें 80 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा और साथ ही साथ 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। वो भी क्वेश्चन हम आपको बता देंगे प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र में कुल जो संख्या है वो 12 है। तो सबसे पहले आप देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए दिख रहा होगा, जिसके क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 9,999। फिर अगला क्वेश्चन है 520 की पूर्ववर्ती संख्याएं क्या है। तो 520 में घटा लीजिएगा तो 519 इज करेक्ट आंसर। परवर्ती बोलेगा तो एक जोड़ना है, पूर्ववर्ती बोलेगा तो एक घटा देना है। नेक्स्ट है आपका 17 का योज्य प्रतिलोम है। तो 17 में से घटाइए, -17 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या है, योज्य प्रतिलोम में केवल और केवल आपको चिन्ह बदलना रहता है। योज्य प्रतिलोम का ही मतलब है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अभी 17 है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है -17 करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका सरल कोण कितने अंश का होता है। तो सरल कोण जो है वो 180 अंश का होता है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप देखिएगा 180, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिएगा रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरने में आपका क्वेश्चन है 4/5 बराबर, फिर खाली स्थान दिया है और बटे में दिया है 30। तो 5 के पहाड़ा में 30 आता है 6 बार में, तो वैसा ही 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा, 4 6 का 24 है ना, तो ऊपर में आएगा आपका 24। नेक्स्ट है मिश्र धन, मूलधन तथा ब्याज के योगफल के खाली स्थान होता है। तो जो मिश्र धन होता है बेटा वो मूलधन और ब्याज के योगफल के बराबर होता है, तो आंसर आएगा आपका बराबर। फिर नेक्स्ट है व्यास बराबर 2 गुणा खाली स्थान होता है, तो ये होता है त्रिज्या। व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। फिर नेक्स्ट है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो खाली स्थान कहलाती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच का अंतर आपको निकालना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है आपका 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है आपका 100। तो 9,998 में आप 100 माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि अंतर निकालना है बोला है, आपका आंसर आ जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है एक ही सरल रेखा में 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड खींचिए। यहाँ स्क्रीन पर आपको 65 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, वहाँ पॉइंट मिस्टेक है ना, तो 6.5 सेंटीमीटर इसको लेना है। नेक्स्ट है दो पूर्णांकों का योग 69 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक पूर्णांक आपको दिया है 56, दूसरा आप x ले लीजिएगा, दोनों का योगफल हो जाएगा 69, पक्षांतर कर लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नांकित अनुपात को उनके सरलता रूप में लिखे या सरलतम रूप में लिखे। तो 156 अनुपात 400। अब अनुपात का मतलब होता है बेटा बटे। तो 150 में क्या करना है अपने को, 400 का भाग दे देना है, जो भी कटेगा उसको काटना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर 5 से काट लीजिएगा कि 5 तिया आपका 15 और 5 अट्ठे
40, तो 3:8 आपका आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है 1 दर्जन अनुपात 1 कोरी, तो 1 दर्जन में 12 होता है और 1 कोरी में होता है 20 रुपया, तो 12 अनुपात आएगा आपका 20। तो 4 के पहाड़ा से काट लीजिएगा, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, है ना, 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है योग के लिए संवरक नियम लिखिए। फिर नेक्स्ट है रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की, प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। फिर आपको सरल करना है ना, सबका एलसीएम लीजिएगा और बनाइएगा। फिर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका चांदे की सहायता से कोण बनाइए, 90 अंश, 75 अंश और आपका 120 अंश, इसका आपको चांदे की सहायता से कोण बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन है विशाखा की वार्षिक आमदनी 8,000 रुपये, उसने 5,000 रुपये में दिए, निम्न अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, वार्षिक जो आमदनी है वो 80,000 रुपये है और 5,000 रुपये आपको दिए। तो आपको क्या करना है, जो आपका वार्षिक आमदनी है, जो आपका आय है ना, और रुपए दिए का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ आयकर कितना रुपया दे ये आपको बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये उसमें आयकर दिया गया है। तो आप इसके अनुपात को निकालना है, तो आयकर अनुपात आय भी निकालना है और आय अनुपात आयकर, मतलब एक बार सीधा एक बार उल्टा, और कुछ नहीं है। आगे देखिएगा, निम्न में किन्हीं 2 प्रश्नों का हल कीजिए। तो 2 दिए हैं, सॉरी 3 दिए होंगे, उसमें 2 करना है आपको। हमीदा के पास 527 सेब, 446 चीकू व 748 संतरे हैं, इन्हें बराबर बराबर फलों के ढेरों में रखना है, बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे ये आपको निकालने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी बड़े से बड़े की बात करेगा तो आपको हमेशा इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, और छोटा सा छोटा बोलेगा तो लघुत्तम समापवर्तक इसमें निकालना होता है। अगला देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको दोनों को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करना है महत्तम समापवर्तक के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याएं 24 एवं 36, यदि उनका मसा 12 हो तो लसा ज्ञात कीजिए। तो आपका फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणा लसा, मान रखिएगा लसा का मान निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के 2 कोण 65 एवं 75 अंश के हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 2 आपको मिल गया है, 65 और 75 दोनों को जोड़ के 180 में माइनस कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। वहीं इसके अथवा में क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश का है, तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिएगा। देखिए स्क्रीन पर आपको 450 दिखाया जा रहा है, जो कि मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो 45 अंश है वो ध्यान रखिएगा। तो एक 45 का है, तो दूसरा जो कोण है आपको ज्ञात करना है, तो दूसरा भी 45 का होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है टोटल 90 अंश का। चलिए अगला देखिएगा, एक व्यक्ति ने 25 रुपए अपने पुत्र को एवं 36 रुपए अपने पुत्री को दिए, तो उनके दिए गए रुपयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आगे देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई आपको दिया गया है, जो कि 10 नंबर में आपको पूछा गया है। तो बेटा लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 6 गुना 2 करेंगे, 6 दूनी 12 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का इकाई होता है वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे देखिएगा, एक दिया है आपका लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6, तो 12 6 का 48 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें 12 नंबर में है त्रिभुज आयत वृत्त का चित्र बनाइए। फिर अथवा में देखिएगा, निम्न कोणों को रेखांकित सहित परिभाषा लिखिए, मतलब आपको रेखा भी खींचना है और परिभाषा भी लिखना है, कोई 4, जिसमें सरल कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और संपूर्ण कोण। वहीं इसके बी नंबर में आप देखिएगा, तो 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा ये आपको दिखाना है 6 बजा के। ये 80 नंबर के पूरे क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं प्रयोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट वर्क। तो पहला आपका विषम बाहु त्रिभुज व समबाहु त्रिभुज को चित्र सहित परिभाषा लिखना है आपको, और 2 3 6 9 10 को विभाज्यता की जांच के नियम से अपने को बनाना है। तो
प्रयोजन के लिए भी आपको हमने बता दिया है। इस प्रकार टोटल जो है हमने आपको 100 नंबर के जो क्वेश्चन है मैथ्स के क्लास 6 के लिए हमने आपको बता दिया है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे तो जरूर आप एग्जाम में सफल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।